आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम बात करेंगे, जो माननीय न्यायालय प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2025 को निर्णित किया। जो एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है वो 2-3 जनवरी के मध्य कराई जाती है 2025 को। 13 जनवरी को चार्जशीट आ जाती है और 11 अप्रैल को जो है निर्णय हो जाता है। सबसे फास्ट निर्णय यहाँ पर होता है। सज़ा होती है सजाए मौत। अभियुक्त हैं अजय वाडिया। पीड़िता की उम्र है 6 वर्ष 3 माह। बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं अजय वाडिया के खिलाफ। मर्डर की धाराएं लगी हैं, रेप की धाराएं लगी हैं। चूँकि बिटिया 18 साल से नीचे की है तो पॉक्सो भी लगा हुआ है, यानी 65(2), 66, 101, 137(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 और 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अजय वाडिया पर ये सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। लड़की के माता पिता का, चूँकि यहाँ पे नाम हम क्लोज ओपन नहीं करेंगे चूँकि नियम नहीं है कि पॉक्सो में अब पीड़िता और पीड़िता के माता पिता का नाम बताया जाए, इसलिए जजमेंट में भी नहीं बताया। अब पीड़िता के माता पिता अपने ससुराल आए हुए हैं, तो ठंड का मौसम है। पीड़िता की माँ ने उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को एक कमरे में सुला दिया करीबन रात के 8 बजे, और घर के सभी लोग बाहर जा कर के आग जला करके अपना बैठे हैं, बातें कर रहे थे। इसी दौरान अजय वाडिया जो गांव का ही व्यक्ति है, परिवार का ही व्यक्ति है, वो आता है जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है और वो भी 3 बच्चों का पिता है। उसने बड़ी बेटी जो 6 वर्ष 3 माह की है, जो सोई हुई अवस्था में है, उसको उठा करके दूर लेके चला जाता है घर से, माता पिता के संरक्षण से दूर। उसके साथ गलत कार्य करता है और गलत कार्य करने के बाद जब उसका मुंह दबा करके वहीं मार देता है और नहर के पास झाड़ियाँ होती हैं वहीं उसे फेंक देता है। फेंक करके आकर के वो अपने कमरे में, अपने घर में, दूसरे जहाँ उसका घर होता है वो आकर वहाँ सो जाता है। जब लड़की के माता पिता अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि 3 बेटी में से 2 बेटी हैं, 1 बेटी कहाँ गई, जब आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, जानकारी होती है, तो फिर 100 डायल किया जाता है, पुलिस आती है। तो पीड़िता के पिता उस अजय वाडिया पर शक जाहिर करते हैं, क्योंकि वो उसके पहले तक था और अचानक गायब हो गया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मैंने उसके साथ गलत काम करके उसको मार दिया है और वो मर चुकी है, और वो घटनास्थल पर ले जाकर के दिखाता है कि ये है घटनास्थल। पुलिस गई वहाँ पर और बॉडी को रिकवर किया। दूसरे दिन सवेरे करीबन 6 बजे पुलिस किसी तरह से अभियुक्त अजय वाडिया को लोगों के आक्रोश से बचाती है, उसको पुलिस थाने ले जाती है। वहाँ की पब्लिक इतनी उग्र हो चुकी होती है कि अभियुक्त अजय वाडिया को तुरंत मारने पर उतारू है वो, कि अब इसे छोड़ा ना जाए। अब 13 जनवरी 2025 को चार्जशीट आ जाती है। इस पर तेज़ी से प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जजमेंट 11 अप्रैल 2025 को हो गया, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया शुरू हुई। इस पर डीएनए टेस्ट और एफएसएल रिपोर्ट, जो भी चीज़ें हैं, बहुत ही तेज़ी से होता है। न्यायालय द्वारा लास्ट में जो देखा गया, अभियुक्त अजय वाडिया ने ही अपराध कारित किया है। न्यायालय अभियुक्त अजय वाडिया को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। न्यायालय इस घटना से इतना दुखी होती है, न्यायालय इतना दुखी होता है, उसने भी अपनी एक टिप्पणी निर्भया से जोड़ करके 2013 में जो घटना दिल्ली में घटी थी, निर्भया कांड जो हुआ था, उससे जोड़ करके एक पीड़िता को एक कविता समर्पित करती है। मैं वो कविता सुनाना चाहूँगा। 2 से 3 जनवरी 2025 की थी वो दरमियानी रात, जब कोई नहीं था मेरे साथ। इठलाती नाचती 6 साल की परी थी, मैं अपने मम्मी पापा की लाडली थी। सुला दिया था उस रात बड़े प्यार से माँ ने मुझे घर पर, पता नहीं था नींद में मुझे ले जाएगा वो मौत का साया बनकर। जब नींद से जागी तो बहुत अकेली और डरी थी मैं, सिसकियाँ लेकर मम्मी पापा को बहुत याद करी थी मैं।
ना जाने क्या क्या किया मेरे साथ। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन किसी ने न सुनी मेरी आवाज़। थी गुड़िया से खेलने की उम्र मेरी, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। वो भी तो था 3 बच्चों का पिता। फिर मुझे क्यों अपनों से जुदा? खेल खेल कर मुझे तोड़ दिया, फिर मेरा मुंह दबाकर मरता हुआ झाड़ियों में छोड़ दिया। हाँ, मैं हूँ निर्भया। हाँ, फिर एक निर्भया। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूँ, जो नारी का अपमान करे क्या वो मर्द हो सकता है? क्या जो इंसाफ निर्भया को मिला वह मुझे मिल सकता है? धन्यवाद।